1 लाख रुपए आप जो अमाउंट उसमें यूज कर रहे हो उसको डबल करने में एक बैंक को लगभग 8 से 9 साल लग जाए। अपने थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने रोड मैप के बारे में देखेंगे कि हमको 1 लाख से 2 लाख कैसे बना। सारे लोगों की वीडियोस है, मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेपीजी वर्ल्ड में। दोस्तों, ये वीडियो मैं आगे प्रोसीड स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को जो ये वीडियो का थंबनेल है उससे देखकर आपको कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि हम इसमें किस बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसी के बारे में हम यहाँ पे एक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा वीडियो का थंबनेल है, डबल योर कैपिटल, यानी कि जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल है, पैसा है, उसको हम कैसे डबल करेंगे, वो भी ट्रेडिंग के थ्रू। इसका एक डिटेल रोड मैप हम तैयार करेंगे यही इसी वीडियो में, और हम इस जर्नी को धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे इस अमाउंट को हम डबल करेंगे। यानी कि अगर हम इसमें 1 लाख रुपए यूज कर रहे हैं तो उसको 2 लाख हमको कैसे करना है और कितने दिन में करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना कि हमको अपने जो कैपिटल है उसको डबल करना है, और जितनी इजी तरीके से इजी वे में हम बात कर रहे हैं, क्या इसको डबल करना इतना इजी है? स्टॉक मार्केट में बहुत सारे वीडियो आपके सामने आते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो या बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाह रहा। वो एक दिन में, अगर वो फॉरेक्स में क्रिप्टो में करते हैं तो वो दिखाते हैं कि उन्होंने एक दिन में $50,000 बनाया, $60,000 बनाया, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। $50,000 मतलब 50 लाख रुपए हो गया लगभग। तो क्या वो सच में ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, वो आपके समझ के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट वीडियो। हम इस वीडियो में अपने कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने रोड मैप के बारे में देखेंगे कि हमको 1 लाख से 2 लाख कैसे बनाना है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि ये बात करने में इतना ईजी लग रहा है, लेकिन ये इतना ईजी है नहीं। आप सोच करके देखो, जब आप अपने बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हो, आप उसको सपोज करो एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो इस समय हर बैंक का लगभग जो एफडी का रेट चल रहा है वो 7.5 7.5-8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। यानी कि एक साल में वो 7.5 से 8% का रिटर्न देते हैं अगर आप अपना पैसा बैंक में फिक्स कराते हो। अगर आप 1 लाख रुपए, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए की बात करूंगा क्योंकि हमारा जो कैपिटल रहने वाला है वो 1 लाख ही रहने वाला है, और 1 लाख से हमको 2 लाख तक बनाना है, डबल करना है। तो अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपको पता है 1 साल बाद सिर्फ वो उस 1 लाख पे 7,500 रुपए आपको रिटर्न देता है। 7.5-8% का आरओआई है, उस आरओआई के हिसाब से वो 7,500 से 8,000 रुपए देता है। यानी कि आपका जो पैसा है 1 लाख रुपए, आप जो अमाउंट उसमें यूज कर रहे हो उसको डबल करने में एक बैंक को लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं। ठीक है, 8 से 9 साल में आपका पैसा आपके एफडी में डबल होता है। तो हम ट्रेडिंग में उसको डबल करने की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से जो टाइम पीरियड है, हम टाइम पीरियड को कभी कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि इस अमाउंट को डबल करना है। हमारा ये फोकस नहीं है कि हम इसको 1 महीने में डबल कर देंगे, 2 महीने में, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम जब टाइम पीरियड ऐड करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें जो वेरी करेगी। आपकी ट्रेडिंग में जो डिसिप्लिन है वो वेरी करेगा, आपका माइंडसेट वो वेरी करेगा। आपको जल्दी पैसे डबल करने हैं तो आप नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा करोगे, और जब नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा करोगे तो आपको पता है फिर वो ओवर ट्रेडिंग होगा। ओवर ट्रेडिंग होगा तो 2 चीजें होंगी। ओवर ट्रेडिंग जब होगा तो उसमें आपका जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज्यादा लगेगा, पहली चीज है। दूसरी जो चीज है वो ये होगा कि आपका एसएल बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि मार्केट एक दिन में कितने ट्रेड देता है आपको, कितने सेटअप्स बनते हैं। देखिए, आप हर सेटअप पे तो ट्रेड कर नहीं सकते, हर किसी का अपना अपना सेटअप होता है, हर किसी की अपनी थ्योरी होती है, हर किसी का अपना तरीका होता है एक ट्रेड करने का, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। जब तक मार्केट उस जगह पे नहीं आता है, आपके अपने सेटअप्स पे नहीं आता, तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो एक दिन में आपको क्या लगता है कि कितना बार आपका सेटअप है जो आता होगा जहां पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो? मतलब 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार मुश्किल से, मुझे लगता है, मैं जो ट्रेड करूंगा, मैं जो ट्रेड करता हूं, मुझे लगता है कि मैं दिन भर में 2 ट्रेड ले सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, भले मेरा एसएल जाए या मेरा टारगेट आए। तो आपको पता है, अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करूंगा और मेरा एसएल कई बार अगर हिट हो गया, बैक टू बैक 3 बार 4 बार, मेरा पूरा जो कैपिटल होगा ना वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 लाख रुपए लेकर के चल रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी जो चीज होगी ना वो आपका ये होगा कि आपको बहुत जल्द पैसा डबल करना है, तो आपका जो टारगेट होगा वो लंबा होगा, बड़ा होगा, और जब टारगेट बड़ा होगा तो आपका एसएल भी उसके अकॉर्डिंग बड़ा बनेगा। और अगर एसएल बड़ा है और वहां पे बैक टू बैक एसएल जाता है तो फिर आपका
इस केस में भी आपका जो अमाउंट है, आपका जो अकाउंट है वो हिट होगा, वो डैमेज होगा, तब वहां से आपको फिर रिकवर करना, फिर इसको ब्रेक इवन पे लाना। ब्रेक इवन मतलब कि इसको फिर आपके अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे लाना। लाइक अगर आप 1 लाख से ट्रेड स्टार्ट किए हो और 2-3 एसएल चला गया 10-10 हजार का, तो अब 30,000 डाउन हो 70,000 रुपए, और फिर उसको बढ़ा करके 1 लाख, मैंने अपने जितने पैसे आपने लगा करके ट्रेडिंग स्टार्ट किया था उस पर फिर लाना, ब्रेक इवन पे लाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद आप लगातार ट्रेड जो लगाओगे, एग्जीक्यूट करोगे, उसमें आपकी विनिंग रेट ही बस आप विन ही करोगे, आपका टारगेट ही एग्जीक्यूट होगा, उसमें भी ऐसे जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपका माइंडसेट खराब होगा, साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं 70 से 80% जो हमारा यूज होता है ना, जो हमारा काम है वो हमारे माइंडसेट का है, ठीक है, हमारी साइकोलॉजी का है। ट्रेडिंग में तो प्राइस एक्शन 20% है, 25%, 30% है, बाकी सब आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका रिस्क एंड रिवार्ड, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे ये आप चार्ट पे देख रहे हो, हमने डबल योर कैपिटल करके लिख दिया, हमारा कैपिटल डबल होने वाला है। यहाँ पे जो हम अमाउंट यूज करने वाले हैं वो 1 लाख रुपए रहने वाला है। ठीक है, 1 लाख रुपए का जो हम अमाउंट है वो यूज करेंगे यहाँ पे, इसको हमको लेके जाना है 2 लाख तक। ठीक है, ट्रेडिंग हम कितना करेंगे पूरे दिन में, ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, एक में काम हो जाए, अगर टारगेट आता है ठीक है, बाकी मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग, कितना ट्रेड लेंगे एक दिन में वो हो गया। टाइम पीरियड हमको 2 लाख करने में कितना होगा, अब ये टाइम 1 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकता है, शो ऑन। ठीक है, ये हम टाइम अपने दिमाग में रखेंगे ही नहीं कि हमको कितने जल्दी कितने दिनों में इसको डबल कर देना है। जब ये 2 लाख हो जाएगा तब हम 2 से 4 की कोशिश करेंगे, फिर डबल योर कैपिटल जो है वो चलेगा 2 लाख से 2 to 4 लाख, 4 हो जाएगा तो 4 to 8 लाख। ठीक है, ये कंपाउंडिंग होता जाएगा, उस तरह से हमारा ये सीरीज चलने वाला है। ठीक है, अभी हमारा जो फोकस है 1 से 2 है। और दोस्तों जब जो छोटा अमाउंट है ना वो बड़ा होने में टाइम लगता है, जब बड़े अमाउंट जब 2 से 4 करना होगा ना तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमारा 1 लाख से 2 लाख करने में आया, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। हमारा ट्रेड करते करते एक एक्सपीरियंस भी आएगा। देखिए मैं तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ, अगर आप हमारी वीडियो फॉलो कर रहे हैं, उस फॉलो करेंगे तो आपकी भी ट्रेडिंग जर्नी में एक ड्रामेटिक चेंज आएगा, सुधार आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरा ट्रेड करने का जो सलीका है, जो तरीका है, आप उसी तरह से करेंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन जो है आपकी डेली की ट्रेडिंग में, आपकी जर्नी में, वो डिसिप्लिन जो है वो ऐड होगा, और आप देखेंगे कि वो किस तरह से वैल्यू ऐड करता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में टोटल में। ठीक है, तो ये हो गया एक कितने अमाउंट से हम कितना तक करेंगे। देखो 2 चीजें करूंगा, क्या मैं सिर्फ ट्रेड करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, ट्रेड करूंगा उसके अलावा मैं एवरी वीक, ठीक है, एवरी वीक मैं आपको दिखाऊंगा अपना पीएनएल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको दिखाऊंगा कि हर सप्ताह में कितने दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। उसके साथ साथ हम एक अपना ट्रेडिंग जर्नल, मैं यहाँ पे एक अपना सीट रेडी किया हूँ। ठीक है, डबल योर कैपिटल आपको दिख सकता है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। उसके साथ साथ एक सेकेंड, उसके बाद इधर मैंने वीडियो का सेक्शन रखा है कि वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, इन अकाउंट, ओपन अकाउंट, मतलब जिस दिन हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग करना, उस दिन हमारे ब्रोकर में, हमारे जो ऐप है जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करेंगे, उसमें हमारा कितना कैपिटल होगा। मैंने पहले से 1 लाख लेके इसलिए रखा है क्योंकि हम जो स्टार्ट करेंगे वो 1 लाख से ही करेंगे। ठीक है, फिर हम नंबर ऑफ ट्रेड्स देखेंगे, फिर हम एक ये था, एक ये, फिर हम नंबर ऑफ ट्रेड करेंगे कि हमने कितने ट्रेड लिए हैं एक दिन में। ठीक है, जिस दिन 1 ट्रेड हुआ उस दिन वहां पे 1 लिखेंगे, जिस दिन 2 ट्रेड हुआ उस दिन यहाँ पे 2 लिखेंगे। हमारा उस दिन प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो लॉस कितना हुआ है, और उस दिन ट्रेडिंग फीस कितनी लगी हुई है। अगर ये देखेंगे तो ये कर लेंगे, नहीं तो ओवरऑल लास्ट में जो चार्जेस आता है, कितने चार्जेस लगे हैं वो, और क्लोजिंग यानी कि जो डे क्लोज होगा उस दिन उसमें कितने अमाउंट हो गए हैं। अगर लॉस हुआ है तो 1 लाख से घट के कितने हो गए, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, और वो 1 लाख जो हमारा अमाउंट था, ओपनिंग अमाउंट था, उसमें ऐड होगा कि कितना हुआ, वो हमारे क्लोजिंग अमाउंट मतलब डे क्लोजिंग के दिन होगा। दूसरे दिन जब वीडियो स्टार्ट होगी, वीडियो 2 में यहाँ पे, तो जो ओपन अमाउंट होगा, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उसके साथ जुड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद सारी चीजें वैसे ही, कितने ट्रेड हमने लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें डिटेल्स में हम इस सीट पे लिखेंगे। ये मैं आपके सामने शो करूंगा रोज, ये चीजें रोज शो करूंगा, लेकिन जो मेरा पीएनएल है वो एवरी वीक की मंडे के दिन कितना हुआ, ट्यूसडे के दिन कितना हुआ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना होता है। ठीक है, 1 महीने में 20 दिन ट्रेडिंग चलती है।
20 दिन मार्केट लगभग ओपन होता है, बाकी दिन सैटरडे संडे बंद होता है, तो उस दिन का नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हम मंथ के एंड में देखेंगे कि हमने टोटल एक महीने में कितने का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, या लॉस है तो कितना लॉस है, ठीक है। अब देखोगे मैंने पहले से ही स्टार्टिंग से ना इसमें डाल रखे हैं 30 दिन का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 30 दिन। देखो जो बात है ना, ये ट्रेडिंग जर्नल बनाने का, जो ये चार्ट बनाया, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी जो एक डिसिप्लिन है वो चीजें मेंटेन रहेगी। हम इसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं, किसी दिन ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, यहाँ पे लॉसेस दिखाता है, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ओवर ट्रेडिंग है इसके वजह से ही हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो वो नेक्स्ट डे हम चेंज करेंगे। या किसी भी तरह का अगर लॉस होता है तो वो किस वजह से हो रहा है, उस चीज को नेक्स्ट डे हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हम चार्ट बनाते हैं ना, एक जर्नल बनाते हैं, उससे लगभग यही चीजें होती हैं। हमारे अंदर जो डिसिप्लिन होती है, जो गलतियां होती हैं, उसको सुधारने का एक बहुत सही तरीका होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अगर इस तरह से बना रहा हूं तो आपका भी जो जर्नल हो सेम एज इट इज जैसा ही होना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी चीजों को मैनेज करते हो, किस तरह से समझते हो, किसी तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही होगा। एक चीज ये हो गया। सो फ्रेंड्स, जो हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी है ना, वो कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि हमको अपने टाइम को फोकस में नहीं रखना है कि कितने दिन में हमें अपने पैसे को डबल करना है। जो मेन फोकस में रहने वाला है वो रहने वाला हमारे कैपिटल की, हमको उसको डबल करना है और कैसे डबल करना है। सो ये होगा हमारा एक पूरा तरीका कि हमको अपने लक्ष्य की तरफ कैसे प्रोसेस करना है, कैसे जाना है। एंड आई होप नहीं, आई एम डैम श्योर कि आप सब लोग मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहेंगे। कहीं भी अगर कोई चीज दिक्कत होती है, मुझे दिक्कत होती है, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वीडियो में, कमेंट में, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करके, और आप लोग मुझे कमेंट करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में कमेंट करेंगे। हमारा जो डेली वीडियो आएगा अपने ट्रेडिंग का, उस वीडियो के बारे में भी आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मेरे से जो गलती हुई है वो कहाँ पे हुई है, और आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, ये सारी चीजें। और जो इस जर्नी में आप लोग हमारे साथ होंगे, मेरे साथ होंगे, जो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।